नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी नई वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी। और उस वैकेंसी का थोड़ा सा डेटा आपको सोशल मीडिया पर देखने को सॉरी मिल भी गया होगा। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जो आप नहीं जानते वो आपको देखने को मिलेंगी, और जिनकी आप जानकारी अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि DSSB क्या होता है इसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। क्लियर? अब ये लगभग 2-3 बरस से लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने लगा है, तो अब आपको इसके बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी होने लगी है। तो DSSB के अंदर वैकेंसी निकलने वाली है PRT की, TGT और PGT। कुछ वैकेंसी निकल भी चुकी है, लगभग 4200 प्लस पदों पर, वो अलग है। लेकिन ये वैकेंसी अब नई निकलने वाली है दिल्ली के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंतर्गत आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया है कि सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, मैंने ये कर रखा है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछिए कमेंट बॉक्स में। विद इन 5 मिनट आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 3 पोस्ट पर वैकेंसी अब आपको देखने को सॉरी जो वैकेंसी आपको 3 पदों पर देखने को मिलेगी। पहली प्राइमरी के पदों पर, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक, दूसरा माध्यमिक शिक्षक यानी कि TGT पोस्ट पर, और तीसरा है PGT की पोस्ट पर। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पर देखने को मिलने वाली है। ये पोस्ट टेंटेटिव है, मतलब थोड़ा सा जो नोटिफिकेशंस आते हैं DSSB की तरफ से, वो कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो एग्जैक्ट डेटा के साथ नोटिफिकेशन तो उसी दिन आएगा जिस दिन DSSB शो करेगा, तो वो नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी इस प्रकार है, जिसमें प्राइमरी की लगभग 675 प्लस पदों पर, TGT का तो नोटिफिकेशन देखने को मिल भी गया है 4700 प्लस पदों पर, और PGT की लगभग 2250 प्लस पदों पर वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी। 2024 की स्टार्टिंग वीक में ही अब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? जहां तक माना जा रहा है ये जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या रहेगी, तो जो भी कैंडिडेट अगर PRT के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो उन कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ BTC वाले कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने DLED PTC कर रखा है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सर क्या इसमें NIOS से जिन्होंने DLED कर रखा है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं। जिन्होंने 18 महीने का जो कोर्स है DLED का, PTC का, वो कर रखा है, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें TGT की बात करें तो TGT में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए योग्यता होगी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास BEd मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। सर क्या इसी से फॉर्म फिलअप हो जाएगा? सॉरी, क्या सर इसी से फॉर्म फिलअप हो जाएगा? ग्रेजुएशन 50% BEd में हो? नहीं। इसके साथ आपके पास CTET का सेकंड पेपर, जो CTET का सेकंड पेपर है वो भी आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। जब तक आपका CTET का सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नहीं होगा, आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अपेयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया जाता है, आपको क्वालिफाई ही होना चाहिए। इसके बाद PGT की बात करें, इसमें 2250 प्लस पदों पर है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd 50% मार्क्स के साथ इसमें आपके पास होने चाहिए। इसमें CTET VTET का कोई झंझट है ही नहीं। जिन कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% प्लस मार्क्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में है, वो भी फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 60% मार्क्स प्लस होने चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट PG की फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर अगर आप फाइनल ईयर में, तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तरीका इसमें फॉर्म भरने का होता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो सभी के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। द पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स। जो पेपर होता है सॉरी, जो पेपर होता है उसको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए, यानी कि DSSB की खास बात है, चाहे वो कांस्टेबल की वैकेंसी निकाले, जेल वार्डन की वैकेंसी निकाले, ड्राइवर की वैकेंसी निकाले, टीचर की वैकेंसी निकाले, सफाई वाले की वैकेंसी निकाले, या फिर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकाले, LDC की वैकेंसी निकाले, सबके लिए
पार्ट ए सेम होता है। क्लियर। तो जो आपका पार्ट ए होगा वो लगभग सेम होगा सबके लिए। जो पार्ट ए होता है वो 100 मार्क्स का होता है। पार्ट बी जो होता है वो आपकी सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड होता है, जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे रिलेटेड। क्लियर। पार्ट ए जो होगा उसमें कॉमन पेपर फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या है सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको पार्ट ए के बारे में बताने वाला हूं। तो जो पार्ट ए होता है इसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन, और इसमें 100 ही मार्क्स के होते हैं। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ठीक। और यहाँ पर जो खास बात है 40% सॉरी, जो 40% होता है मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर इसमें रखा जाता है कि कम से कम 40% आपके मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो इससे नीचे है भैया आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। क्लियर। इसमें जो सिलेबस होता है वो 5 पार्ट में बता होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग और 20 में आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर वगैरह इसमें पूछ ली जाती है। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न यहां पर रखे जाते हैं। इसके बाद बात करें पार्ट बी के लिए, तो पार्ट बी में जो आपका पार्ट बी होता है पीआरटी के लिए, अगर हम बात करते हैं पीआरटी के लिए, ठीक, पीआरटी के लिए बात करें तो 100 क्वेश्चन सीडीपी के होते हैं, सब्जेक्ट कंसर्न। 100 क्वेश्चन वो हो गए, 100 ये, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्राइमरी के लिए देखने को मिलेंगे। टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे, 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगी उससे होते हैं। तो कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं और 200 क्वेश्चन होते हैं पीजी लेवल में। ठीक है, जब पीजी लेवल की बात की जाती है तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन होते हैं और ये 300 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म कब आएंगे। ये सारी डिटेल आपने देख ली, फॉर्म कब आएंगे तो मेरे भाई ये मान लीजिए जनवरी 2024 में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। 99% आपको देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात चल रही है कि जो फॉर्म है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहां पर DSSB से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, PDF वगैरह होती है, वो सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो उसे आप लिंक कर सकते, वहाँ पर लिंक पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अगर कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लिखा है तो आपकी कमेंट का आंसर विदिन 5 मिनट दिया जाएगा, 5 मिनट के भीतर दे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 21 से 32 साल यहाँ पर रखी जाती है इन पोस्ट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन देखने को अलग अलग पोस्ट, हाँ, अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलता है। पीआरटी के लिए सीडीपी कहाँ से पढ़ें तो जो एनआईयूएस से रिलेटेड है उससे पढ़ें, और जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको देखते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। DSSB के तो लगभग 100, 150, 200 बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे और क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्या इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यस। लेकिन आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, आपको काउंट किया जाएगा एज अ जनरल कैटेगरी, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी के तहत ही काउंट किया जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी डिटेल्स थी DSSB से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी हैं। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। DSSB से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।